पैर में जहर लगा दिया जाए ना मोदी जी के, तो सारे मीडिया वाले ऐसे मर जाएंगे तलवे चाटते हैं समय। मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो इस देश में शिक्षा व्यवस्था गर्त में है, पेपर लीक है, मोदी है तो मुमकिन है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही रह गया है बस, ना रोजगार है ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। टीवी आप देखते हो, अखबार पढ़ते हो? नहीं पढ़ता हूँ भाई, जब से बिक गया तब से पढ़ना छोड़ दिया मैंने। उन कॉकरोच के जैसा मत समझो, ये कॉकरोच बहुत डिस लेंगे। मैं कह रहा हूँ डंक मारने वाले मोदी जी का चलता रहा ना, चीन हमको घुटने पे ला देगा कुछ सालों में। मोदी जी का एक मंदिर भी होना चाहिए अच्छे से, राम से भी बड़ी उपाधि है। ये गोदी मीडिया ही तो गड़बड़ कर रही है, अच्छे ना है। ये मोदी जी गोदी मीडिया आइए हैं, आप गोदी मीडिया हो क्या? मोदी जी क्या खिलाफ? मोदी क्या, मोदी तो चल बसेगा अब। हाँ, मोदी आप हिंदुओं की सरकार है। कौन कह रहा हो? याद कर, तो मुसलमानों ने भगा दे। तुम्हें पता हो मैं हिंदू मुसलमान हूँ? आप तो हिंदू लग रहे हैं। ऐसे कैसे लग जाएंगे, कैसे आगे माथे पे निशान? मोदी जी कपड़ा से पहचान लेते हैं। मोदी को ना पता कुछ भी, पता होती तो देश बहुत कुछ होता। मंदिर जनता के पैसा से बनाओ और लूट के खाएंगे ये डकैत। कमेटी किसने बनाई? जमीन का पैसा हड़प गए भाई वो। जो राम के नाम पे गए इन्होंने ड्रामा करो, अब राम की इन्होंने चोरी कर ली, अब के चल बसे। रेल बेच दी, नौकरी बेच दी, क्या छोड़ा है इसमें? अरे भाई रेल बेच दिया, ऑफिस बेच दिया, सगड़ा प्राइवेट कर दिया, क्या छोड़ा है? मेरी स्कूटी मैंने ली, अब खराब हो जाए आप जिम्मेदारी लोगे? नहीं, मोदी जी ने चाय बेची है तो इसका मतलब यूथ भी चाय बेचेगा? ये चाहते हो क्या? ये चाहते क्या? पकोड़ा बेचे? ये सब करें। घर घर मोदी, घर घर मोदी। किसके? कहीं नहीं है। हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा। आएगा तो मोदी ही आएगा मोदी। जब ईवीएम कहते हैं ना, उसकी तोते की जान पिंजरे में होती है, किसमें तो वो उसके उससे है। मोदी की जान ईवीएम में है। आएगा तो मोदी ही। नहीं आएगा, हम तो नहीं चाहते। इस बार नहीं आएगा। इस बार देश के बाहर जाएगा। अब मोदी नहीं। आप लोग कांग्रेसी हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, पैसा लेके आए हो। सर पैसे लेके तो आप आए हो, सबको दिख रहा है। इतनी पब्लिक देख के भी है, अब तो आगे खोल जानी चाहिए। पैसा लेके आए हो। हाँ, 2-3 करोड़ लाए लो। किस पार्टी के नेता हो? किस पार्टी ने भेजा? कोई पार्टी से ना, बच्चों के, हमारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट पेपर लीक हो रहे हैं, उनके लिए आए भाई। भारत देश के लोग हैं, ये भारत की है, सब पढ़े लिखे लोग आए हैं, पार्टी वाला कोई मैटर ना है। तो पढ़े लिखे अंदर तो जाकर देखो, अंदर घुसाओ एक दफे, ये वापसी भी ना आने की। अरे मोदी जी से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है? मोदी तो मोदी पे नॉन बायोलॉजिकल है वो, साक्षात राहुल गांधी से पढ़ा लिखा है कोई? वो नाली की गैस से चाय बना देते हैं, तो उनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। एक चीज बताओ, राहुल गांधी से पढ़ा लिखा है कोई? नहीं है। राहुल गांधी से पढ़ा लिखा किसका नाम ले लिए भाई? अंग्रेजी सिखाओ पहले एक चीज बताओ मेरे को, अंग्रेजी बोलना सिखाओ अच्छे से। क्या बोलते हैं उनको खुद को नहीं समझता है, क्या बोल रहे हो? क्या बोलते हैं उनको खुद को समझ करते हैं। बाहर के प्रधानमंत्री हंसते हैं उन पे, क्या बोल रहे हैं? अरे दुनिया में डंका बज रहा है, सारे डोनाल्ड ट्रंप नतमस्तक है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सा दूध का धुला है भाई? मैं अमेरिका में बिजनेस करता हूँ, मुझे पूछिए। डर नहीं लगता है? बिजनेसमैन हो। कौन सा दूध का धुला हुआ है? चोर है, ये भी चोर है, इसलिए दोनों की मिलती है, समझे? मैं कौन हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं विकास हूँ, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। जो लोग आज घर बैठे हैं उनको चंद लाइनों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अरे भाई मोदी है तो सुरक्षित है। ये वो कॉकरोच है, इनको उन कॉकरोच के जैसा मत समझो, ये कॉकरोच बहुत डस अरे भाई डस लेंगे। मैं कह रहा हूँ मारने वाले मोदी है तो सुरक्षित है देश। पैसे ले लो। देश सुरक्षित है? आपको लग रहा है ये देश सुरक्षित? पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान की आपको बात ही नहीं करनी चाहिए इस देश में। चीन पाकिस्तान के बराबर करोगे क्या? चीन घुटनों पर आ गया मोदी जी के डर से। अब लोग कौन से घुटनों पर आ गया चीन? भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन सा न्यूज चैनल देखते हो आप? अच्छा आप अच्छा मोदी जी का चलता रहा ना, चीन हमको घुटने पे ला देगा कुछ सालों में। एक बात बताओ, मोदी जी जब से आए हैं देश तरक्की कर रहा है कि नहीं चारों तरफ से? अरे भाई देश का हर नेता तरक्की कर रहा है मोदी जी आने के बाद। पकौड़ा तलो, इससे बढ़िया कोई रोजगार नहीं है। 100 रुपया में 500 रुपए लेके उसकी चाटुकारी करने से तो अच्छा है। टीवी वाला चाटुकारिता करता है।
सबको एक सवाल का जवाब दीजिए, हर बार कंपेरिजन पाकिस्तान से क्यों करते हैं? वही बात हो गई, टॉपर बनना बच्चा कंपेयर करें सब नीचे वाले बच्चे से, किससे कंपेयर करें? अब चाइना से करिए, अमेरिका जो इनोवेशन में आ रहा है। अरे उस सब मोदी जी के सामने कुछ है ये नहीं है, चाइना अमेरिका देख लिया ना, प्रेस इंडेक्स कहाँ पहुंच गई? अच्छा सही होते तो टीवी अखबार वाला आपको दिखाता कि नहीं? जो टीवी आप देखते हो, अखबार पढ़ते हो? नहीं पढ़ता हूँ भाई, जब से बिक गया तब से पढ़ना छोड़ दिया मैंने। 9,534 यूपीएसआई भर्ती हुई थी, जिसमें कम से कम 50 प्रूफ दिए गए थे। कहाँ पेपर लीक हो रहा है बताओ? मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएसआई 9,534 में कम से कम 50 सबूत दिए गए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी। उसके बाद भी सरकार ने काम करेंगे, उसके बाद जो लड़के पकड़े गए थे ना, सिर्फ उनको निकाला गया, बल्कि भर्ती कैंसिल नहीं की गई थी। ये क्या है बताओ? जबकि जनता प्रूफ दे रही है तुम्हें, उसके बाद तुम पेपर मोदी जी आए हैं तब से पेपर लीक बंद हो गया। कांग्रेस के समय तो मोदी जी के सामने कह रहा हूँ ना, ये सुनो, आप काम गिनाओगे अच्छे 2021 में किसकी सरकार थी? 2021 में किसकी सरकार थी? मोदी जी के ये काम 2021 में किसकी सरकार थी? पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर से री एग्जाम क्यों कराया गया सर? री एग्जाम क्यों कराया गया? पैसा ज्यादा है। हम हर एक एग्जाम का कुछ ना कुछ फीस भरते हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो MA हूँ सर। आपसे तो मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो ग्रेजुएट हैं। सही है, संडे को अगर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 9 घंटे अदानी जी के लिए और 9 घंटे अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। इसकी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है, पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है। सारा टीवी अखबार बेईमान है। मोदी का नाम कर रहे हैं तो पेपर लीक हो कैसे रहे हैं? आप लोग टीवी देखते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे टीवी नहीं है, मोदी ने छोड़ी नहीं है टीवी लायक। मोदी ने टीवी लायक छोड़ा ही नहीं है, टीवी लायक छोड़ा ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार दिया उन्होंने हर साल। किधर? क्या आपके पास उसका कोई डेटा है? कोई डेटा है? प्रूफ कौन करेगा? मेरा विकास हुआ है, मेरा विकास हुआ है, अभी 2 साल का है, पर वो बढ़ नहीं रहा है, उतने के इतना है। 2 साल का है मेरा विकास, इस सरकार में हुआ है। उसी ने वो दान चुरवा दिया उसने राम राज का। भाई साहब क्या बोला आपने? बताओ क्या बोला? ये बताओ, राम मंदिर में मोदी जी ने चोरी करवाया है? कौन था वहाँ पे किसकी सरकार है? ये बताओ। अरे इनकी सरकार है। आपकी है? कौन? भगवान राम को घर उनके पक्ष में इतनी सवाल कर रहे हैं ये। तुम अपने अच्छे काम बता दो उसके, क्या क्या काम चल रहा है? इनका मोदी जी का। मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, विदेश दौरा करते हैं। विदेश जाते हैं, विदेश जाकर के लोगों को ये बताना सिखा रहे हैं मोदी जी कि कैसे जो बेरोजगार लोग हैं और बेरोजगार हो सकते हैं, कैसे राम का नाम ले करके कैसे और बेरोजगारी को किया जा सकता है, कैसे पकौड़ा विभिन्न वैरायटी में पकौड़ा तला जा सकता है, कैसे देश में और शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डाला जा सकता है, कैसे फिर देश में लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, कैसे मीडिया को खरीदा जाता है, कैसे इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कैसे मीडिया खरीद। अरे बिल्कुल मीडिया खरीदा। मीडिया तो मैं कह रहा हूँ, अगर पैर में जहर लगा दिया जाए ना मोदी जी के, तो सारे मीडिया वाले ऐसे मर जाएंगे तलवे चाटते हैं समय, समझ रहे हैं? अगर उनके पैर में जहर लगा दिया जाए तो तलवा जो चाट रहे हैं उसी से मर जाएंगे मीडिया। ठीक है, तो मीडिया की तो पूछिए ही मत। स्तंभ जो है, आप जैसे इस समय स्वतंत्र पत्रकार जो हैं, वही स्तंभ बचे हुए हैं हम लोगों के। दूसरी चीज, नहीं भैया, हम मोदी हैं, आप अपना हम तो कह रहे हैं, हम खुद ही मोदी 2014 के बाद जो देश आज़ाद हुआ है, इस देश में जो भक्त लोगों के लिए मोदी जी का एक मंदिर भी होना चाहिए अच्छे से। राम से भी बड़ी उपाधि है, क्योंकि हमने जब राम मंदिर का अनावरण हो रहा था, मतलब इनॉग्रेशन हो रहा था, देखा था उंगली पकड़ के राम भगवान जा रहे थे, उंगली पकड़ के जा रहे थे। तो मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो इस देश में शिक्षा व्यवस्था गर्त में है, पेपर लीक है, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे विश्व के लेवल पे कोई एक ऐसा स्थान मिलना चाहिए। कहें कि जिस भी देश में कोई भी छोटा सा तुच्चा सा अगर कोई भी अवार्ड मिलना हो तो मोदी जी के सीना तान के पहुंच जाते हैं। 3 साल से मैं इलाज चल लिया था, मेरा आधा पैर। तो आपको तो आराम करना चाहिए। अरे आराम की क्या जरूरत है सर? आराम तो हराम है। देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो कम बात है। तो देखिए ये किस तरह से जो है ये तबीयत खराब है इनकी, और ये तब भी इसके बाद आए हैं। हमारी तबीयत खराब है, मगर तरबियत खराब नहीं है, तरबियत मोदी जी की खराब हो गई। मोदी जी की खराब हो गई, तो इस तरह से लोग हैं। मोदी जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा चाहिए नहीं किसी को। ठीक है, इतना अच्छा काम नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा दिख तो रहा है, ये छात्र दिख रहे हैं आपको सड़कों पे नारे लगाते हुए,
ये पब्लिक यहाँ इकट्ठा है, दुनिया के बच्चे यहाँ जो भूखे हैं प्यासे हैं इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए महिलाएं जो है बच्चों, आप बच्चों को लेकर आई हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों को लेकर आए हैं? क्यों इतनी गर्मी में? संडे है, छुट्टी मनाते? हाँ जी, मैं बच्चे बस सपोर्ट करने आए हैं। और गरीब और आम जनता परेशान होगी, और जो देश है वो देश के जो नेता हैं देश हित में अरे आप लोगों को तो माला माल कर दिया मोदी जी ने किसानों को। किसको? किसानों को माला माल कर दिया। किसानों के घर में जाके देखो, बाढ़ आई थी, सारा बह गया, सारा टूट गया, एक पैसे का कोई लोन भी पास नहीं हुआ। माला माल किसान के घर जाके कम से कम मोदी जी तो अच्छे आदमी हैं। नहीं, मोदी एक बात बता, जब मेरा परिवार बड़ा दुखी है, मेरा परिवार कष्ट सह रहा है, तो अच्छा कौन है? किसान। जो किसान की बात करेगा वो ही अच्छा है। तो ये किसानों का आंदोलन थोड़ी है। ये देख रहे हो जनता अच्छे के लिए कितने प्रयास कर रही है। सब कांग्रेसी है और ये आम आदमी पार्टी हम तो किसी कांग्रेस के नहीं है, हम तो किसी आम आदमी के नहीं है, हम तो किसान संगठन से आते हैं। किसानों पर जब बाढ़ आती है, बरसात में फसल बह जाती है। चलिए थोड़ा ठीक है, तो आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? मोदी जी अच्छे हैं, हम भी बोल रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन उनकी नीति गलत है। हम उनकी नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अच्छा आदमी है, उसकी नीति खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। पूरी बीजेपी भ्रष्ट है। चलिए पूरी बीजेपी भ्रष्ट है, हिंदू मुस्लिम कोई अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो आज ये हाल होता देश का। उसकी नीति ही खराब है। देश को आज देख दिया, पूरे देश को धर्म में, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही रह गया है बस। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है, यही है बस। तो पकौड़ा तलो। हम क्या पकौड़ा तलने के लिए यहाँ पे आए हैं? पकौड़ा तलेंगे? पकौड़ा तलने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। एजुकेशन लेके पकौड़ा तलेंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? जब तक ये भाजपा नहीं हटेगी देश का बंटाधार नहीं हो सकता। अगर जब से भाजपा हटेगी तो जाकर देश जो है उन्नति तरक्की करेगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। तो नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, तो ये बाहर जाना चाहिए पूरी चीज़। क्या नाम है आपका मैम? हिमांशी। हिमांशी क्या करती हैं? डिज़ाइनर है। आपको लगता है सही में मोदी जी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी है? करते हैं वो काफी कुछ। उन्होंने तो कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिया, कितने सारे हादसे हो गए यहाँ। इतनी क्यों आप बताएं क्यों नहीं हुई आज तक एक भी प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस? 365 दिन तो वो भाषण देते रहते हैं, इतना कोई भाषण देता है प्रधानमंत्री? पर भाषण का कोई वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है ना। सवाल पूछे, डेमोक्रेसी कैसे टू वे रोड है ना, वो तो सवाल पूछे जाएं जवाब दिए जाएंगे, तो वो कहाँ? तो इतना विदेश दौरा करते हैं, 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं, कितना बेचारा बताइए। चुटकुले बढ़िया सुना रहे हैं सर आप, पर मतलब ये चुटकुला है? मैं तो यही कहूँगी सर। टीवी अखबार दिखा रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इतना ही दिखा पाते हैं सर। सर ये भी तो वन साइडेड ही बात होगी ना। मीडिया उनसे कब सवाल करे, ये मेरा सवाल है आपसे कि मीडिया उनसे मीडिया अच्छा मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, कि मोदी जी से कोई सवाल करा है आज तक? अरे हमको मौका ही नहीं देते हैं। मोदी जी इतना बढ़िया भाषण देते हैं। यही प्रॉब्लम है, किसी को मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा मैं कह रहा हूँ मान लीजिए आप पत्रकार हैं और मोदी जी आपके सामने आ गए, एक सवाल क्या पूछिएगा? मैं तो सब चीज़ों के यही जो लिखा है ये कि नैरेटिव कंट्रोल क्यों हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं दिया है, अगर ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसमें सोनम वांगचुक जी को क्यों उठाया गया है, क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाए? ये तो धर्मेंद्र प्रधान की गलती है ना, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? एक मिनट सर, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल कर रहे हैं। हम टीवी अखबार की तरह बोल रहे हैं। आप वही तो प्रॉब्लम है आजकल के अखबार की तरह कि वो मोदी जी क्या कर सकते हैं? क्या मतलब है इस बात का? मोदी जी तो कर सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PMO, वो भी नहीं करेंगे क्या ये? तो बाकी लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान गलत है, मोदी जी ठीक है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप मेरी बात करा दिए। आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए, बात करने आए हैं मोदी जी। तो 20 घंटा काम भी मोदी जी ने मीडिया से बात करी कब? आप लोगों से बात ही नहीं करते, प्रॉब्लम ही तो यही है ना। हम लोगों से बात, अरे हम लोग तो यूट्यूब वाले हैं। अरे तो आप सवाल तो करने की हिम्मत रखते हैं ना, सवाल कीजिए ना मोदी जी से। आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप मोदी जी से भी पूछिए ना। मतलब तो मोदी जी तो खुद 18 घंटा काम कर रहे हैं, दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं। 18 घंटा काम कर रहे हैं सर, जब तो ये देश की हालत हो रही है। वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां दी है साल में, पकौड़ा तलने का रोजगार दिया है, चाय बनाने का रोजगार
रोजगार भी दिया है। सुनो सुनो, जिसने खुद चाय बेची हो ना वो लोगों पे चाय बिकवाएगा। जिसने खुद चाय बेची हो, जिसने खुद चाय बेची है ना, जिसने खुद चाय बेची है वो लोगों को पकौड़े तलवाएगा। आप नाली से गैस निकाल सकते हैं, प्रधानमंत्री कर चुके हैं। क्या नाली से गैस? प्रधानमंत्री तो समुद्र में नीचे भी चले गए। मेरी बात सुनो, ये कहते हैं, सुनो शंभू जी, ये कहते हैं कुछ भी कर सकते, ये कहते हैं हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कहते हैं ना ये हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो सोनम वांगचुक जी क्या बलूचिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे? एक भी भाजपा का नेता आया 20 दिन में उनको? विदेशी पैसा लेके बैठे थे। एक के पास भी पासपोर्ट है यहाँ पे, एक के पास भी पासपोर्ट है। विदेशी पैसा लेके बैठा? सब एजेंसी सब लगी हुई, इनकम टैक्स आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ है? ईडी को जांच चल रही है, जांच चल रही है, निकालिए। जांच चल रही है, जांच का वो दिखाइए हमको। इनकम टैक्स ईडी है मैडम, इनकम टैक्स ईडी। हाँ, पुलिस का है, प्रूफ का है, और हम ऐसे सुन लेंगे। आप लोग मोदी जी से सवाल पूछेंगे, मोदी जी से। आप पूछेंगे ना? आपको पूछना है, आपको पूछना है। ये लोग कह रहे हैं मोदी जी से सवाल पूछिए, बताइए। आप तो पत्रकार हैं। 20 साल निकल गए, कहाँ जवाब दिया? एक भी कॉन्फ्रेंस दिया उन्होंने? इतना बड़ा बवाल हो रखा है देश में, नीट के बच्चे मर गए, और कल या परसों और एक बच्चा मर गया। सुनो सुनो सुनो, कहाँ है गिनती? कहाँ है गिनती? कहाँ है? आप किसी भी विपक्षी पार्टी के हैं, हमें पता है कांग्रेस की पार्टी बनेगी, जो भी सरकार बनेगी उसके विपक्ष में बैठूंगा मैं। ये कहते हैं, सुनो मेरी बात, ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, 22 बच्चों ने सुसाइड करा है, 22 बच्चों ने आत्महत्या करी है, ठीक है? नीतीश कुमार, सुनो, जब नरेंद्र मोदी फेल हो जाता है, जब कोई बच्चा फेल होता है तो वो सुसाइड करता है। अब थोड़ा मेरी बात सुनो, अब बहन जी लोगों से बात करिए, आप हट जाइए। सुनो, जब कोई बच्चा फेल होता है, आप यही डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। जब कोई बच्चा फेल होता है तो वो सुसाइड करता है। जब नरेंद्र मोदी फेल हो गया तो नीतीश कुमार के साथ क्यों गया? बहन जी, लगता है ये जो बच्चों का सुसाइड वाला मामला है, नीट वाला, गंभीर मामला है। जी बिल्कुल, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जी बिल्कुल, इससे कम कुछ नहीं। क्यों कुछ कम होगा? सवाल है आगे जो पढ़ने आएंगे उनका फिर भविष्य कैसे रहेगा? हमको इसी से सीख लेना है कि कितनी बड़ी इंसिडेंट हो गई और कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो आगे पढ़ेंगे लिखेंगे उसका क्या? आप क्या करती हैं मैडम? मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं PhD कर रही हूँ अपना। तो सब तो कह रहा है सब चकाचक चल रहा है। मैं तो कह रही हूँ कुछ नहीं चल रहा चकाचक। कितना है फंडिंग PhD रिसर्च का इंडिया में, बताइए? अरे मोदी जी के आते ही भारत विश्व गुरु हो गया। कहाँ हुआ है? किस टर्म्स में हुआ है? दुनिया में डंका बज रहा है हमारा। हमें क्यों नहीं समझ आ रहा है ये चीज? और आप लोग आके बोल, आप लोग इसका मतलब कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो साधारण BA हैं। पत्रकार के लिए मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं? वो तो इंटायर पॉलिटिकल, पढ़े ही नहीं है बोले। नहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो आप बताइए ना क्या अच्छा हुआ है? आप मुझे नंबर्स दीजिए। आप कह रहे हैं ना मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बन गया। तो बोलने की बातें है, नंबर्स बताइए। नंबर्स, विश्व गुरु जो बने हैं किस टर्म्स में बने? कितना? भारत सुपर पावर हो गया। नंबर्स सर, पाकिस्तान चीन थर थर कांप रहा है। ये तो बस अपना ही बोले जा रहे हैं। लगता है मंदिर तो बना के दिए। क्या करे मंदिर का? क्या करे मंदिर का? लुटवा भी दिए वही, मंदिर को लुटवा भी दिए वही। अरे राम राम राम, पाप लगेगा आपको। वो तो दिख रहा है क्या क्या कर रहे हैं देश में। ये पंखा कहाँ है? मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है? हमें तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। सरोजनी से लिया, हमें मालूम है इंडिया से ही है। भाई साहब, खौफ तो है मोदी जी का। लोग सोच समझ के बोल रहे हैं, एक एक बात नाप तोल के बोल रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह के समय जिसको जो मन में आता था बोल देते थे, अब खौफ है। आज सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी जारी की है, उनकी पत्नी के हैंड राइटिंग में। उन्होंने कहा है भय मुक्त भारत के लिए हमें मार्च करना है। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके नेता ने बोला है भय मुक्त भारत। डर भी लगता है। जंतर मंतर आई हैं, बोल रही है कैमरे पर, डर लगता है? नहीं लगता। डर लगता तो पहले कदम आते ही नहीं घर से निकलने की ना। अरे घर वालों ने तो समझाया होगा, मम्मी पापा, मम्मी पापा डैडी समझाए होंगे। उन्होंने बोला जाओ। मैं मम्मी हूँ, मेरी बेटी है ये। तो आप लोग कोनो पार्टी से नहीं ना जुड़े हुए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड यू आर ए PhD स्कॉलर? यस, आई एम a PhD। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ? नॉट सेंट्रल। JNU वाले तो नहीं है? नहीं तो पकड़ ले जाते ना अभी तक। आपको भी लगता है JNU इज बैड? आई लाइक JNU, बट गवर्नमेंट को लगता है JNU इज बैड। अगर हम होते तो हमें भी ले जाते उठा करके। आई ऑल्सो लाइक JNU। यस, थैंक यू सो मच। तो ये स्थिति है। खैर धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही। कौन कहे? हाँ
मेरा नेशनल दस्तक नाम है, देखिए आपको अच्छा लगेगा। बताइए, फैशन डिजाइनर है, अच्छा खासा काम है, पता नहीं कौन इनको यहाँ भेज दिया। आप पहला टाइम यार पता नहीं क्यों इतना बेसिक चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है इस गवर्नमेंट के साथ, बताइए। हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं। आप लोग को मतलब पक्षी नहीं रहा है, विश्व गुरु बन गए हैं। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, बताओ। हाँ, एजुकेशन पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पाकिस्तान चीन थर थर काँप रहा है। जिसका एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के लिए ही नहीं बोल सकता, उसमें रहा है तो चीन तो अरुणाचल में घुसपैठी बन के बैठा हुआ है, तो डराया किसको फिर? अच्छा बताइए, टीवी अखबार आप लोग देखते हैं कि नहीं? तो अखबार पढ़ते हैं, टीवी अभी भी देखते हैं? तो वहाँ तो सिर्फ मोदी 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 करते हैं, तब आप लोग को क्या टीवी वाला सब झूठ बोल रहा है? टीवी वाला चंदा चोरी करवा दिया, राम मंदिर बनवा के चोरी। अगर मोदी जी गलत होते, उनकी सरकार अच्छा काम नहीं करती, तो टीवी उनके खिलाफ बोलता ना, जैसे मनमोहन सिंह के खिलाफ बोला था। गोदी मीडिया है ये, गोदी मीडिया है ये, गोदी मीडिया है। टीवी अखबार की श्री रवीश कुमार जी, ये गोदी मीडिया है और मैं उनके साथ हूँ। रवीश कुमार जी को टैग करिएगा, बोलिएगा आपके फैन से मिल गया प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो मानेंगे नहीं, इन्फ्लुएंसर है आप प्लीज। चलिए, तो ये अच्छे होते, मोदी जी अच्छे होते तो लोग इतना धरना करने नहीं आते। प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रीवियस सरकारी भी रही हैं, लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन सरकारें उनकी बातें सुनती थी। ये तो तानाशाह सरकार है, ये कह रही है कि जो है मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही जो हूँ, मैं राजा हूँ और प्रजा को मैं पैरों से कुचल दूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, यूथ जाग चुका है, यूथ सब समझता है, और जो लोग घर में बैठे हैं सब जानते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरी बारी आएगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन मैं उनसे बता देना चाहता हूं, जब आपकी बारी आएगी, जब आप लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, इतनी जनता है यहाँ पे, पब्लिक पूरी देख रही है, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है। आप जब लोगों के साथ खड़े रहेंगे तो आपके साथ भी लोग खड़े रहेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।